हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कल हमने आपको कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपियों में से एक शशिकांत पांडे की पत्नी मनु पांडे का एक ऑडियो सुनाया था, जिसमें वो शशिकांत का फोन, सिम कार्ड जैसे सुराग को मिटाने का जिक्र कर रही थी। और आज उसी मनु पांडे का एक और नया ऑडियो सामने आया है, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कैसे वो पुलिस से भी एक कदम आगे चल रही थी। वैसे आज राहुल तिवारी भी मीडिया के सामने आया, जो अब तक पूरे प्रकरण में लापता था। राहुल तिवारी वही शख्स है जिसकी शिकायत की जांच करने कानपुर पुलिस विकास दुबे के घर पहुंची थी, और यही शिकायत हत्याकांड की वजह बनी। कब आप ये मोबाइल भी नहीं स्विच ऑफ कर पाते, तो हम स्विच ऑफ कर नहीं पाए थे, तो हम छुपा के मोबाइल रख दिए। मेरे पति बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष है। बता तो रहे भैया, इतनी गोली चल रही थी तो मम्मी ने कहा हाय बउआ भाग जाओ, मम्मी ने उनको भगा दिया। विकास दुबे की आवाज कौन नहीं जानता है। हमें पता था कि विकास दुबे नहीं मारा है। अब चेहरा एक, लेकिन कहानियां अनेक। सूरत जितनी भोली, बातें उतनी ही उलझाने वाली, और पर्दे के पीछे से काम उतना ही शातिराना। मनु पांडे नाम की यह महिला शशिकांत पांडे की पत्नी है, जो पुलिस वालों की हत्या में शामिल था और जिसे कल गिरफ्तार किया गया। हत्याकांड में मनु पांडे की कोई भूमिका अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। वजह है एक के बाद एक सामने आ रहे उनके ऑडियो क्लिप्स। हेलो, हाँ दी, ये कह रहे हैं मेरा ये नंबर जिसके पास है सब लोग अपने मोबाइल से डिलीट कर दो। हम ये मोबाइल खोल नहीं पा रहे हैं, सिम तोड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। कल्लू पकड़ गया है। मनु जानती थी कि आज नहीं तो कल पुलिस उसके पूरे खानदान तक पहुंच जाएगी, इसलिए वो पुलिस से बचने के लिए फिल्मी स्टाइल में पूरी तैयारी करके बैठी थी। ये कह रहे हैं मेरा ये नंबर जिसके पास है सब लोग अपने मोबाइल से डिलीट कर दो। हम ये मोबाइल खोल नहीं पा रहे हैं, सिम तोड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। कल्लू पकड़ गया है। अच्छा ठीक है, जिसके बावजूद तुम कर सकते हो सबके मोबाइल। और देखो, अगर तुम्हारे आसपास पुलिस हो, अगर को हम तुमसे बात करना चाहें तो तुम एक बार खास देना, तो हम जानेंगे पुलिस से। ठीक है। मनु के पति शशिकांत ने पुलिस वालों पर गोली चलाई थी, ये बात वो जानती थी, लेकिन जितनी बार वो मीडिया के सामने आई, रोते गाते पति को बेगुनाह बताती रही और कहती रही कि हत्या वाली रात डर के मारे उसके पति भाग गए। 12 साढ़े 12 पे जब गोलियां चलने लगी, 12 साढ़े 12 में हम काफी अच्छी नींद में थे। तो हम लोग एकदम भड़बड़ा के उठे, ये गए मम्मी के पास, हम भी पीछे से दौड़ के गए। तो हमने बोला मम्मी बस यही, मम्मी को देख रहे हैं। मम्मी कह हाय बउआ भाग जाओ, हाय बउआ भाग जाओ। मम्मी इसे करें, ये ले मतलब लोवर और टी शर्ट मेरे हस्बैंड पहने। लेकिन अब नए ऑडियो क्लिप से साफ है कि मनु पांडे को न सिर्फ अपने पति की लोकेशन पता थी, बल्कि वो हत्याकांड के बाद फरार दूसरे लोगों का लोकेशन भी जानती थी। नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो भी है जैसा भी है अपनी जगह पे है। ठीक है, हमको पता है। ठीक है, ठीक है। फिर से सुनिए, मनु ये साफ साफ कबूल कर रही है कि वो सब जानती है। नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो भी है जैसा भी है अपनी जगह पे है। ठीक है, हमको पता है। ठीक है, ठीक है। मनु को पता था कि फोन नंबर के जरिए पुलिस उस तक पहुंच जाएगी और आरोपियों का पता चल जाएगा, इसलिए उसने जानबूझकर जांच टीम को सिर्फ एक ही नंबर बताया, और ये बात नए ऑडियो से साफ है। अम्मा के पास, बड़े पापा के पास, से भी तो जिसके पास ये नंबर है सब डिलीट कर दो। ठीक, हम करवा दे रहे हैं। क्योंकि हम ये मोबाइल नहीं खोल पा रहे हैं पागल। हम जमीन में गाड़ने जा रहे हैं मोबाइल। आप हमारी बात भी नहीं हो पाएगी, समझ में आ गई? ठीक 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 ठीक। और बस इसको तुम मतलब सबके अपने मोबाइल से बिल्कुल डिलीट कर दो। याद कर लो मन में, लेकिन डिलीट कर दो। ठीक है। और मेरी बात सुनो। हाँ। नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो भी है जैसा भी है अपनी जगह पे है। ठीक है, हमको पता है। ठीक है, ठीक है। बाबू सब मोबाइल डिलीट कर दो, मतलब मेरा नंबर सब डिलीट कर दो। जीजू का 8858 वाला खाली रखना, क्योंकि वही पुलिस को हमने बताया है। सिम तोड़ के हम चबा गए। ठीक है, चलो हम बाय 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 बाय। मनु पांडे कह रही है कि सिम तोड़कर वो चबा गई है। ये सारी बातें उस हालात में हो रही हैं जब पुलिस की तहकीकात जारी है। फिर से सुनिए। बाबू
सब मोबाइल डिलीट कर दो, मतलब मेरा नंबर सब डिलीट कर दो। जीजू का 8858 वाला खाली रखना, क्योंकि वही पुलिस को हमने बताया है। सिम तोड़ के हम चबा गए, ठीक है? चलो हम रख रहे हैं। बाय 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 बाय। कोई आम व्यक्ति अपने आंगन में 3 पुलिस वालों की हत्या देख ले तो शायद महीनों तक सदमे में रहे, लेकिन हत्या की चश्मदीद मनु पांडे पुलिस से भी एक कदम आगे निकली। ये बात कल सामने आए ऑडियो क्लिप से साफ हो गई थी, जिसमें हत्या वाली रात वो अपनी भाभी से बात कर रही थी। हेलो 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 भाभी। हाँ ये कह रहे हैं भाभी, वो बाहर तो आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे, और आंगन में एक आदमी मारा पड़ा हुआ मेरे दरवाजे, और ये सब लोग भाग गए। क्या कहेंगे पुलिस जब आएगी? तो वो लोग हैं कौन? भैया माँ भी वो पुलिस वाले, विकास भैया ने मारा है, इन सब लोगों ने मारा है। पुलिस वाले? हाँ का फोन नंबर डिलीट कर दो करके। भाभी भैया हम मोबाइल स्विच ऑफ करके छुपा दे रहे हैं मोबाइल ही। हाँ नंबर डिलीट कर दो, ये नंबर सारे डिलीट कर देना ये वाले, और तुमको नहीं पता हम तो अंदर दे बता। फोन स्विच ऑफ करके बैटरी हटा देना। भाभी ये बताइए, वो पूछेंगे कि तुम्हारा आदमी कहाँ गया, तुम्हारा आदमी तो दिन की ड्यूटी करके आया था, तो क्या बताएंगे? पापा पर सब लोग भाग गए हैं। तो आया ही नहीं वो वहाँ पे उनकी डबल शिफ्ट थी। नहीं तो वहाँ से तो पता ही चल जाएगा। मनु का कोई भी झूठ काम नहीं आया और पुलिस ने कल उसके पति शशिकांत को गिरफ्तार कर लिया। अब खुद शशिकांत की जुबानी कबूलनामा सुनिए। गोली जबरदस्ती केवल विकास दुबे के जरिए चलवाई गई। जी जी हाँ। रुक जाइए, करने दीजिए। हाँ जी बोलिए आप। इसमें जी इसमें अमर दुबे हाँ और प्रभात जी मिश्रा और विकास दुबे जी और बउआ जी और अतुल दुबे जी और मेरे पापा जी जो शामिल थे, जो कि पुलिस मुठभेड़ में मारे गए जी। और हम लोगों को दबाव बना करके ये कहा गया कि अगर तुम गोली नहीं चलाओगे तो तुम्हें मार डालें। गोली तुम लोग छत से चला रहे थे? जी सच यही है। शशिकांत और उसके पिता प्रेम प्रकाश पांडे विकास दुबे के लिए काम करते थे और हत्या वाली रात गोलियां भी चलाई। इस बीच आज राहुल तिवारी नाम का वो शख्स भी सामने आया, जिसकी शिकायत पर पुलिस की टीम बिकरू गांव में दबिश डालने गई थी। राहुल का आरोप था कि विकास दुबे के साथियों ने 27 जून को उसके साथ मारपीट की। विकास और उसके साथियों के साथ राहुल का जमीनी विवाद था। 1 जुलाई को चौबेपुर थाने का एसओ विनय तिवारी जांच के लिए गया। विनय तिवारी राहुल को लेकर विकास दुबे का घर पहुंचा। यहां से हत्याकांड की बुनियाद पर जैसे हुआ तो लोग विकास दुबे बोले इसको मारो, गाली गलौज की इसको मारो, तो वो लोग बहुत से लोग थे वहाँ पे, हमको मारने लगे। और जब यसो साहब ने वीडियो बनाने का प्रयास किया तो यसो साहब का मोबाइल भी छीन लिया और गाली गलौज भी की यसो साहब के साथ में। यसो साहब को लगा कि इसको मार देंगे, तो यसो साहब ने अपना जनू निकाला और कहा भैया जनू की इज्जत रखो और इसको छोड़ दो। तब फिर गंगा जल दिया यसो साहब को, हमको भी दिया और बोले जो मैं कहूँ वो करो। तो हम लोगों ने हाँ भी कर दी। हमने कहा फंसे हैं तो हाँ करना पड़ेगा, और जब हाँ कर दी तो उसके बाद फिर यसो साहब ने विकास दुबे को भी गंगा जल दिया और बोले आप इसे मारोगे नहीं। समझिए, विकास दुबे ने सस्पेंडेड एसओ विनय तिवारी को भी गालियां दी। ऐसे में विनय ने जनेऊ दिखाकर उस वक्त अपनी जान बचाई। राहुल जानता था कि उसकी जान ज्यादा दिन नहीं बचेगी, इसलिए वो बड़े अधिकारियों के पास शिकायत लेकर गया। दबिश डालने पुलिस गई उसी एप्लीकेशन पे, और दबिश डालने में इतने 8 पुलिसकर्मी मारे गए। तो हादसा में हम इतना भयभीत हो गए कि हमारे होश भी उड़ गए कि ये हुआ क्या। जब ये 8 पुलिसकर्मियों को मार रहा तो मेरा क्या करेगा ये। तो हम इसीलिए छिपते छिपाते फिरते रहे हैं। हत्याकांड के बाद से राहुल फरार था। आज उसे पूरी सुरक्षा के साथ उसके गांव भेज दिया गया।